हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स स्टडी। आज के इस वीडियो में हम घातांक और घात के नियम से संबंधित जो सवाल होते हैं उन्हें करना सीखेंगे और बहुत ही बेसिक तरीके से करना सीखेंगे। तो उन सवाल को करने के लिए जो हमें सूत्र का उपयोग करना होगा उन्हें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे पहले और उसके बाद सवाल को करेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए जो ये साइड में जो लिखा गया इन सभी को समझेंगे पहले और इसी बेस पर सवाल भी सॉल्व करेंगे। देखिए इनको सबसे पहला सूत्र क्या है कि a टू दी पावर m गुना a टू दी पावर n बराबर होता है a पर पावर m प्लस n के। मतलब ये हुआ कि अगर आधार यहाँ जो है एक, यहाँ भी आधार a और यहाँ भी a है, अगर दोनों जगह आधार समान रहेगा तो ये घात क्या होगा, जुटेगा। अगर दोनों जगह आधार समान है यानी गुना रहेगा तो जुटेगा, आधार समान है और अगर बीच में डिवाइड का निशान है तो ये जो घात है ये m माइनस n हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला नियम क्या है कि अगर कहीं a पर पावर m और उस पर होल पावर m है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर समझा देता हूँ मैं कि अगर 2 पर पावर 3 और इस पर होल पावर 5 है, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों को आपस में गुना कर देंगे तो ये होगा 3 गुना 5, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 15। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, राइट। अब देखिए अगला सवाल, अगला नियम जो है, अगला नियम क्या है कि a पर कोई भी यानी 0 अगर पावर होगा तो उसका उत्तर हमेशा 1 होगा। जैसे मान लीजिए 25 है, इसका पावर 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, 1। यानी कि कोई भी एनी नंबर पर पावर अगर 0 रहेगा उसका वैल्यू क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। ठीक है। अब अगर कोई नंबर a पर पावर n है तो उसको हम 1/a पर पावर माइनस n लिख सकते हैं। ठीक है। और इसी का उल्टा अगर कहीं पर a टू दी पावर माइनस n है तो हम इसको लिख सकते हैं a/a पर पावर, यानी कि अगर हम इस माइनस के निशान को हटा देंगे तो बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, यानी कि ये नीचे चले आएगा। और अगर हम यहाँ नीचे में कोई है इसके माइनस को निशान के हटाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से ये रूल काम करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है आपका 5 पर पावर माइनस 4, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/5 पर पावर 4, या हम 1/5 पर पावर 4 को लिख सकते हैं 5 पर पावर माइनस 4, यानी ये बटे 1 हट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना। दूसरा नियम देखिए, अगर a और b दोनों गुना के रूप में है और उस पर पावर n है तो उसको लिख सकते हैं a पर भी पावर n और b पर भी पावर n। ठीक है। अगला नियम है कि अगर ये भाग के रूप में है तो भी हम इसको अलग अलग पावर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए 3/5 और पावर है इस पे 4, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 3 पर भी पावर 4 है और 5 पर भी पावर 4 है। ठीक है ना। तो चलिए अब इन्हीं सूत्र का प्रयोग करके हम सवाल करना सीखेंगे और जनरली यही जो आपको सूत्र कितना है, 4 दूनी 8, यही 8 नियम जो है, अगर आप 8 नियम को कंप्लीट अच्छे तरीके से सीख जाते हैं तो कोई भी सवाल में आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी इस चैप्टर में नहीं होगी। इन्हीं रूल का प्रयोग करके हम लोग इस चैप्टर को मतलब सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 5/8 है, इस पर पावर माइनस 7 है, गुना है 8/5 इस पर पावर माइनस 5 है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से समझने का कोशिश करिएगा कि इसको हम लिख सकते हैं 5 पर पावर माइनस 7, और इसको क्योंकि अभी हमने सीखा है कि अगर इस पर जो पावर है वो दोनों पर आता है, तो 5 पर पावर माइनस 7 है और 8 पर पावर माइनस 7 है, तो 8 पर भी हो गया माइनस 7, फिर गुना, फिर से 8 पर पावर माइनस 5 और यहाँ पर देखिए 5 पर भी पावर माइनस 5, क्योंकि ये ब्रैकेट में जो है ये दोनों पर लगता है, मतलब पावर लग जाता है। ठीक है ना। तो अब देखिए अब इनको हम क्या करेंगे कि इस 5 को इधर कर लेंगे और 8 को उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। तो 5 पर पावर माइनस 7 बटे में इस 5 को इधर ले आते हैं, क्योंकि गुना में क्रम विनिमय नियम लागू होता है। 5 पर पावर माइनस 5 गुना
इस 8 को तो यहीं रहने देते हैं, 8 पर पावर -5, और इस 8 को यहाँ ले आते हैं, 8 पर पावर -7। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए तो क्या होगा। आपको पता है कि अगर बेस भाग में अगर बेस समान रहता है तो यहाँ पर घातें क्या होती है, घटती है। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 पर पावर -7 तो पहले से है, माइनस माइनस का 5 गुना, यहाँ घात समान है, देखिए दोनों भाग में। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते, देखिए इसी चीज़ को, ये वाला जो चीज़ है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 8 पर पावर -5 डिवाइड बाय 8 पर पावर 7। देखिए यहाँ बेस समान हो गया ना। जब बेस समान होता है और बीच में डिवाइड का निशान रहता है तो ये घातें घट जाती है। यहाँ पर आपने सीखा अभी तुरंत, बेस समान रहने पर घातें घटती है। तो सेम यहाँ पर वही चीज़ को अप्लाई करेंगे कि बेस समान है, 8 यहाँ भी 8 यहाँ, तो एक ठो 8 लिखा जाएगा, और घातें क्या होगी, -5 है तो माइनस करेंगे इसमें से किसको, -7 को। अब देखिए क्या होगा, इनको सॉल्व करना बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करना है इनको। तो देखिए ई क्या होगा, माइनस का 7, माइनस माइनस गुना हो जाएगा प्लस का 5 गुना, ठीक है, 8 माइनस का 5 और माइनस माइनस गुना होकर हो जाएगा प्लस का 7। जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सो देखिए ये आ जाएगा माइनस का 2, क्योंकि प्लस का 5 माइनस का 7 माइनस का 2 गुना, माइनस का क्या आ जाएगा, ये माइनस का, ये प्लस का, क्योंकि माइनस का 5 प्लस का 7, ये हो जाएगा प्लस का 2। अब इनको हम यहाँ साइड में सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब इनको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं, अगर कहीं पर माइनस में, पावर माइनस में अगर कहीं पर लिखा हुआ है 5 पर पावर -2 गुना 8 पर पावर 2, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 1/5 पर पावर 2, क्योंकि अगर हम बटे में लिखते हैं तो ये माइनस खत्म हो जाता है, फिर गुना 8 पर पावर 2 बटे में 1 लिख सकते हैं, बटे में 1 लिखा जा सकता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 1 को 8 पर पावर 2 से गुना करेंगे तो 8 पर पावर 2 होगा, फिर 5 पर पावर 2 से 1 को गुना करेंगे तो कुछ बदलाव नहीं आएगा, ठीक है। 8 पर पावर 2 का मतलब होता है 64, यानी कि 8 को जब हम 2 बार गुना करेंगे, 8 पर पावर 2 का मतलब हुआ कि 8 को 2 बार गुना करेंगे 64 आएगा। 5 पर पावर 2 का मतलब हुआ 25, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, 64/25। तो इतना थोड़ा सा ये कठिन क्वेश्चन था, इसलिए इतना प्रक्रिया करना पड़ा। तो आई होप इतना विस्तार रूप से समझाने के बाद निश्चित रूप से आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल लेते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। इनको आप बारीकी से अगर समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा कठिन है। तो यहाँ पर पहले ब्रैकेट का क्रिया होगा, बेस समान है तो घातें घट जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर 2 पर पावर 20 माइनस का 15, बेस समान था, घातें घटेंगी, फिर गुना 2 पर पावर 5, राइट। अब देखिए ये 2 पर पावर 5 गुना 2 पर पावर फिर से 5, फिर बेस समान है, घात जुटेंगी, 2 पर पावर 10। सिंपल बात था, इसमें तो कोई दिक्कत था ही नहीं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको पता है कि पावर पर अगर पावर रहता है तो उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 2 और 3 दोनों गुना हो जाएगा, तो इसको बड़ी ब्रैकेट में ही रहने देते हैं। तो ये हो जाएगा 5 पर पावर 2, यानी कि 5 3 गुना 6 लिख सकते हैं इसको, क्यों, क्योंकि पावर पर पावर अगर रहता है तो इसको हम गुना कर सकते हैं। तो 5 पर पावर 6 गुना 5 पर पावर 4, ये ब्रैकेट के अंदर रहेगा, क्योंकि ब्रैकेट का क्रिया हम पहले करते हैं, डिवाइड बाय 5 पर पावर 7। बेस यहाँ भी समान है, दोनों जगह बेस 5 है, इसका मतलब बेस समान है। तो 5 पर पावर, देखिए अब यहाँ पर बेस समान है तो घात जुट जाती है, क्योंकि पता है हमें, पहला रूल हम पढ़े थे कि a पर पावर n और a पर पावर m अगर रहता है तो दोनों को जोड़ देते हैं, बेस समान रहने पर और गुना का निशान रहने पर पावर को जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा 10। अब ये ब्रैकेट खुल जाएगा, तो बचेगा क्या, डिवाइड 5 पर पावर 7। अब फिर से देखिए यहाँ पर बेस समान आ गया, फिर से ये 5 हो गया, ये भी 5 हो गया। अब डिवाइड का निशान फिर से आ गया, तो फिर क्या हो जाएगा, घात घट जाएगी, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 7, अब हो जाएगा 5 पर पावर 3, और 5 पर पावर 3 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5, क्योंकि 5 पर पावर 3 का मतलब ही होता है कि 5 को 3 बार गुना किया जाए। जब इसको गुना करेंगे तो 25 पंचे 125, यानी कि इसका राइट आंसर 125 या 5 पर पावर 3, दोनों में
जो भी आपके बुक में आंसर रहे वो सही है। तो आई होप इस तरीके के सवाल में अब आप कभी नहीं फंसेंगे। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।